मस्जिद है, मदरसे है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार, वेलकम टू माय चैनल। कि भैया किसी जगह पर अगर स्टूडेंट्स जाते हैं कि भैया नवरात्रि की 9 दिन वहां पूजा पाठ हो, सब वहां पर हिंदू छात्र जमा हो, अपना वहां पर रीति रिवाज अपने आस्था के हिसाब से वो पूजा पाठ करें, कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एएमयू में कर सकते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्राविधान है जहां पर सारे हिंदू 9 दिन वहां पर जागरण हो, पूजा पाठ हो और सब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात हो? कर सकते हैं। हाँ, यही गेम आ गया, यही गेम बदल गया। जवाब है नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है। क्या वहां की यूनिवर्सिटी में या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर, वहां पर मैं 1.5 महीना रहा हूं 1987 में, उसके बाद टेररिज्म के चलते उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि मेरा भाई वहां से इंजीनियरिंग कर रहा था। क्या वहां पर रहने वाले हिंदू ये चीज उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर एक बढ़िया स्थान दिया जाए जहां पर रोज हिंदू जमा हो, पूजा पाठ करें, या रोज ना जमा हो तो नवरात्रि में वहां की कॉमन फील्ड, कॉमन एरिया में वहां पे नवरात्रे बनाए जाएं? सवाल उठता है, कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते हैं। मैं अपना वाक्य बताता हूँ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया है हिस्ट्री में, और 2011 से लेकर 2013 तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्री से पहले मैं ज़्यादातर मुसलमानों के बीच में नहीं रहा, और मुझे मालूम भी नहीं था इनके रिचुअल्स क्या होते हैं, कैसी क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैं जब गया तो मैं तो एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसी चीज़ को मानते हुए मैं प्रवेश लिया। मुझे मालूम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया में ही है, बाहर नहीं है। तो आप अपनी रिचुअल्स को, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को आप वहाँ बगैर रोक टोक के कर सकते हैं। तो मैं करता रहा। मैं कलावा भी पहन के जाता जैसे ये पहना है, और उसके बाद पूजा पाठ भी करता था, तिलक भी लगाता था। ये शुरुआत के दिनों की बात है। और लेकिन हुआ क्या कि शुरुआत में कुछ लोग होते नहीं है, जैसे कहते हैं बावले गांव में ऊँट आ गया तो उसे सब लोग देखने भागते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ। कलावा पहनना, तिलक लगा के जब मैं जाता था तो लोग मुझे एकदम घूरते थे, देखते थे। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, ना गलत बोला कभी भी, लेकिन धीरे धीरे महसूस हो गया शायद ये इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई ना मुझ पर कमेंट की, ना मुझे कोई सलाह दी। हाँ, लेकिन बाद में मुझे मालूम महसूस ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को शो कर सकता है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ, हालांकि किसी ने मुझे रोका नहीं, कि शायद कर नहीं सकता। और मैं ये मानता हूँ यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए। चाहे मुस्लिम हो उनके लिए अलग से स्थान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो उनके लिए अलग से स्थान होना चाहिए। नहीं तो जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ है, आगे चल के ऐसा हर एक यूनिवर्सिटी में होना आरंभ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहीं से गेम बदलना शुरू होता है। जो लोग अपने आप को सोशल साइंटिस्ट समझने लगते हैं और अनाप शनाप बकने लगते हैं। अगर गुजरात की यूनिवर्सिटी में ये नमाज हो रही है तो हो सकती है, देखो बोल रहा है रिजवान अहमद, लेकिन क्या ये आजादी उन जगहों पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या कश्मीर की यूनिवर्सिटी में? जवाब है ये आजादी नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, किसी को नहीं है। तो मेरे हिंदू भाइयों, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती करी 1951 के बाद। या तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि भले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, भले कश्मीर हो या कहीं हो, हम भी ये करेंगे। और अगर आपको लगता था ये करने से रोका जा रहा है तो आपने इसकी इजाजत सेक्युलरिज्म के नाम पर क्यों दी? आपको नहीं देनी चाहिए थी। कल के वीडियो में जो मैंने बताया था कि एक जमात हिंदुओं में खड़ी हो रही है जो लगभग 10-12% है, जो अब इन चीजों का विरोध करने लगी है। और आने वाले वक्त में मैंने ये भी बताया था कि जिस दिन ये जमात, अग्रेसिव जमात, जरूरी नहीं है कोई भाजपा को वोट दो तो वो भी अग्रेसिव हो, लेकिन जो अग्रेसिव जमात अभी 10-12% है, जिस दिन ये 30, 35, 40, 50% तक पहुंच गई, 50% के ऊपर तो कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 1000 साल में नहीं पहुंची। अखंड भारत लुटवा दिया, नहीं पहुंची। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लुटवा रहे हैं, नहीं पहुंचेगी। आने वाले 1000 साल नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो पहुंच सकती है
वो अगर पहुंच गई तो आने वाले वक्त में जिस तरह बेंगलोर में जाकर ये 5 आदमियों ने, उन्हीं का मोहल्ला होगा, क्या होगा, हनुमान चालीसा के लिए मारपीट करी, कल की वीडियो में बताया था, वो दिन भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस दिन इसी तरह किसी मस्जिद से अजान हो रही होगी और वहां 50 हिंदू पहुंच जाएगा, मोहल्ले वाले की हटो, अजान बंद करो, फजर से मतलब सब बंद करो, डेसिबल से मतलब सब बंद करो। सरकार ने जो बेंगलोर की ये घटना हुई है, ये बात और एक आप लोगों को बता दूं कि भैया रमजान में हम मुसलमान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वैसे हम एग्रेसिव पैदा ही होते हैं, और अगर पैदा नहीं होते तो 4-5 साल की उम्र में कर दिए जाते हैं। माशाल्लाह 8-9 साल की उम्र में कुर्बानी हमें दिखा दी जाती है, खून बहता हुआ हम देख लेते हैं, छुरा चलता हुआ हम देख लेते हैं, मेमड़े को चिल्लाता हुआ हम देख लेते हैं, घर के बरांडे में हम खून देख लेते हैं, मैं भी बहुत देख चुका हूं। तो अगर एग्रेसिव पैदा नहीं होते तो 5-7 साल की उम्र में कर दिया जाता है एग्रेसिव, और उसके बाद लगातार उस चीज को मेंटेन किया जाता है। तो आपका जो बेंगलोर में घटना हुई है, ये आपके लिए, आपको विचलित कर सकती है, मेरे लिए बड़ी कॉमन बात है। जो यूए की बात करते हैं, वहां भी हिंदू को अनुमति है अपने धर्म का पालन करने की, लेकिन घर में औकात में रहते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, औकात में रहते हुए। खुला पड़ेगा तो मार मार के हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। तो मेरे हिंदू भाइयों, ये चीज जो बेंगलोर में हुई है, या जो थप्पड़ चला है गुजरात यूनिवर्सिटी में, ये चीज इनबिल्ट मुसलमान के अंदर है। अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी गर्मी कितनी बढ़ानी है। आपकी गर्मी 98.7 से पहले तो आपकी गर्मी 96.5 थी, धीरे धीरे शायद 98 पहुंची है, अब शायद 99 और 100 पहुंची है, लेकिन माशाल्लाह हम मुसलमानों की ये हमेशा 105-106 रहती है। 105 आप लोग सोचेंगे मैं हंस क्यों रहा हूं। तो जो ये बेंगलोर में घटना हुई है, मुसलमान कहीं भी ताकतवर होगा ये घटना करेगा। मुसलमान का अकीदा कभी भी हनुमान चालीसा को गवारा नहीं करेगा। चाहिए और कारण था, मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकल रहा था, बेंगलोर में भी हनुमान चालीसा ही बजाई जा रही है। तो भैया मुसलमान कभी गवारा नहीं करेगा, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आके आपकी दुकान पर मारपीट करेगा। हो सकता है हनुमान चालीसा चल रहा हो, कोई मुसलमान आके आपके यहां से दवाई भी ले जाए, जरूरी नहीं है वो मारपीट करे, लेकिन मन मन में उसके चल रहा होगा कि यार मेरे कानों में रमजान के दिन में ये हनुमान चालीसा काहे चली गई। ये एक हकीकत है। जो सेक्युलरिज्म के नाम पर, फलाने नाम पर कहे कि अरे ये मारपीट करने वाले सब बेकार हैं, ये हैं, वो हैं, मौलाना है, जाहिल है ना। मुसलमान का अकीदा ही बुत परस्ती के खिलाफ है। अगर मुसलमान का अकीदा बुत परस्ती के खिलाफ ना हो तो मुसलमान ना रहे। और जिस मुसलमान ने ये कहा कि ये गलत है, ये सोच गलत है, सबका कायनात पर, सबका आसमान पर अधिकार है, जिस मुसलमान ने कहा वो गाली खाएगा, वो दलाल कहलाएगा, वो काफिरों का दलाल कहलाएगा, और वो मुनाफिक कहलाएगा। आप ये बिल्कुल स्पष्ट बात समझ लीजिए। अगर मैं कहीं मंदिर जाता हूं या जागरण में जाता हूं, वहां जाके हिस्सा लेता हूं, ये करता हूं, तो अगर आप इसको इस्लामी नजरिए से देखेंगे तो मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं मुनाफिक हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई इस्लाम ये कहता है सब बराबर है, सबका अकीदा है, कोई भेदभाव नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर मैं ये सब करता हूं तो मैं मुनाफिक हूं, तभी कर रहा हूं। और इस समाज में रहने का ये मेरा तरीका है, लेकिन मैं इसको इस्लामी नजरिए से जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। ये हकीकत है। तो जिन लोगों ने वहां पर मारपीट करी वो ओवर एग्रेसिव थे। कोई नहीं करेगा, सामने से निकल रहा होगा, नमाज के लिए जा रहा होगा तो अल्लाह तौबा कह के निकल जाएगा। कोई नहीं करेगा तो सोचेगा यार क्या ये कान में आज सुनने को सुबह सुबह या शाम को मिल गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, रोजा खोलने जा रहा था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई मुसलमान सच्चा मुसलमान होते हुए आपके अकीदे की, ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मान करेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। और जो करेगा आप ये मान सकते हैं कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है, जिसमें आप मुझे भी गिन सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को क्षत पहुंचाना नहीं है,